जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 303वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ व श्रवण आरंभ कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने दैनिक सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए सुख व दुख को समान समझते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने श्री राम नाम इस संसार जगत को प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस सुने, सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। लरिकाई जहे जहे फिर ही तहे तहे संग उड़ाऊं, जोटनी पर अजर महे सो उठाई करी खाऊं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव दशरथ अजर बिहारी। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ, और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयउ शरीर। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए प्रभु की उस लीला का सिमरन करते ही कास्क भुसुंड जी का शरीर प्रेमानंद वश पुलकित हो गया। कई भुसुंड सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। भुसुंड जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। भरने न जाई रुचिर अंगनाई, जहें खेलहीन चारियो भाई। बाल विनोद करत रघुराई, बिचिरत अजर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नृत्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहुकामा। नव राजीव अरुण मृदु चरना, पैदज रुचिर नख शशि दुति हरिना। मरकत मणि के समान हरित आप श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। ललित अंक कुली साधक चारी, नुपुर चारो मधुर रविकारी। चारो पुरट मणि रचित बनाई, कटी किंकिनी कल मुखर सुहाई। तलवे में वज्र आदि, वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करदनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रिय सुंदर उदर नाभि रुचिर गंभीर। और आयत भ्राजत विविधि, बाल विभूषण चीर। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंद बाल के हरिधर ग्रीवा, चारू चिबुक आनन छवि सीवा। लाल लाल हथेलियां और नख और अंगुलियां मन को हरने वाले हैं, और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह, सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि के समान सीमा ही है।
कल बल वचन अधर अरुणारे दुई दुई दसन बिसत बर बाउरे ललित कपोल मनोहर नासा सकल सुखद शशि कर समहासा। कल बल तोतले वचन है, लाल लाल होंठ है, उज्ज्वल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे दो दो दतुलियां हैं, सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नील कंज लोचन भव मोचन भ्राजत भाल तिलक गोरोचन बिखट भ्रैकुटी सम सिर वन सुहाए कुंजित कच मेचक छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है, भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं, काले और घुंघराले केसों की छवि छा रही है। पीत झीनी जगुली तन सोही किल कनी चितवनी भावति मोही रूप राशि नृप अजर बिहारी नाचही निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन जंगली शरीर पर शोभा दे रही है, उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाली रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोही सन करही विविध विधि क्रीड़ा भरनत मोही होती अति ब्रीड़ा किलकत मोही धरन जब धावी चले भागी तब भूप दिखावहीं। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता तब मुझे बुआ दिखलाते थे। आवत निकट हंस ही प्रभु भाजत रूधन कराही जाऊं समीप गहन पद फिरी फिरी चितई पराही मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सदसरते अजर बिहारी। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत शिशु ये लीला देखी भयो मोह ही मोह कवन चरित्र करत फिर वो चिदानंद संदो मंगल भवनिय मंगल हारी द्रवहु सदसरथ अजर बिहारी। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। एतेना मन आनत खगिराया रघुपति प्रेरित व्यापी माया सो माया ने दुखद मोही काहि आन जीवे विसंसृत नाही। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाते ही कछु कारण आना सुनहु सो सावधान हरिजाना ज्ञान अखंड एक सीतावर माया बस जीव चर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। जो सब के रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीव ही भेद कहु कस माया बस्य जीव अभिमानी ईश बस्य माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। परे बस जीव स्वय बस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता मुदा भेद यद्यपि कृत माया बिनु हरि जाई न कोटि उपाय। जीव परतंत्र हैं, भगवान स्वतंत्र हैं, जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछे बिसान।
मंगल भवनीय मंगले हारी द्रवौस दशरथ अजर विहारी। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद जाता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देवी देवताओं की जय। आप सभी से अनुरोध है श्री रामचरितमानस को सबके संबंधियों, बंधु बांधवों, मित्रजनों, बुजुर्गों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वे श्री रामचरितमानस का पठन व श्रवण करें और अपने जीवन को सफल बना सकें। साथ ही आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।